बच्चों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ लैब। आज की इस वीडियो में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफ, प्रतिस्थापन और विलोपन विधि द्वारा हल करना सीखेंगे। अगर आपको भी इन इक्वेशंस को सॉल्व करने में दिक्कत, परेशानी या डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इन दो समीकरणों को हम लोग ग्राफ, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन विधि द्वारा हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ विधि द्वारा इन समीकरणों को हल करेंगे। तो इन दो समीकरणों में देखिए जो नंबर्स दिए हुए हैं वो भिन्न या फ्रैक्शन के रूप में दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग इनको पूर्ण संख्या या फिर होल नंबर में बदल लेंगे, तब सॉल्व करेंगे। सॉल्व हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन जब इनको होल नंबर बना लेंगे तो हमें सॉल्व करने में आसानी होगी। इसमें 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। 2 3 का एलसीएम क्या होगा? 6। तो 6 से दोनों ओर इस समीकरण के मल्टीप्लाई कर देंगे। होगा 6 से मल्टीप्लाई करेंगे x/2 प्लस 2y/3। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड में 6 का गुणा, और ऐसे ही राइट हैंड साइड में 6 गुणे यहाँ पर -1 था। तो जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? 6 गुणे x/2 प्लस 6 गुणे 2/3y, और इधर आ जाएगा 6 का -1 से गुणा होगा तो -6। अब ये 2 6 में 3 बार जाएगा और 3 6 में 2 बार जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3x प्लस 2 का 2 से गुणा होगा 4y बराबर -6। तो इसको हम लोग समीकरण 1 मान लें। ऐसे ही इस समीकरण में हम लोगों को किससे गुणा करना पड़ेगा? यहाँ पर कोई भी बटे में नहीं है तो इसको 1 मान सकते हैं। तो 1 और 3 का एलसीएम जो है 3 होगा। तो 3 से इक्वेशन के दोनों तरफ हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा? x - y/3, और इधर बराबर 3 गुणे 3। तो 3 से जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ तो आएगा 3x - 3 गुणे 3y/3 बराबर 3 3 का 9। तो यहाँ तो आएगा 3x, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर 9। इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब इन दो इक्वेशन को ग्राफ विधि से हम लोग हल करेंगे। अब इसको ग्राफ विधि से हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एक बार x को 0 रखेंगे तो y का मान निकलेगा, और y को जब 0 रखेंगे तो x का मान निकल आएगा। x को 0 रखने पर क्या आएगा? 3 × 0 + 4y = -6। तो ये तो 0 हो जाएगा, तो 4y आएगा -6, या फिर y आएगा -6/4। ये हो जाएगा -3/2। इसको अगर डेसिमल में लिखते हैं तो -1.5। तो यहाँ से y कितना आया? -1.5। तो इसको यहाँ पर लिख देंगे -1.5। अब दूसरी वैल्यू लेने के लिए यहाँ पर y को 0 करेंगे। y को जब इस इक्वेशन में 0 करेंगे, 3x + 4 यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई होगा -6। तो यहाँ आएगा 3x, ये 0 हो जाएगा बराबर -6। तो x बराबर -6 / 3, ये कितना आएगा? -2। तो y को जब 0 लिया तो x कितना आएगा? -2। इसी तरह इस समीकरण से जो रेखा बनेगी उसके दो बिंदु हम लोग निकाल लेते हैं, x और y को बारी बारी से 0 रखकर। x को जब 0 रखेंगे तो क्या आएगा? तो इस समीकरण में एक वैल्यू 0 रख दीजिए तो क्या आएगा? 3 × 0 -y बराबर 9। तो ये तो 0 हो जाएगा, तो -y बराबर 9 आएगा। -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो y बराबर -9। तो x जब 0 रखा तो y हमें -9 मिल गया। अब इसी तरह y को इस इक्वेशन में 0 करेंगे तब देखिए x क्या आएगा? तो समीकरण लिखते हैं 3x, y की जगह 0 = 9। तो ये क्या आएगा? 3x = 9, तो x = 9/3। तो 3 से 9 को काटेंगे तो कितना आएगा? 3। तो y जब 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 3 आएगी। ये समीकरण ग्राफ पे जिस रेखा को दिखाएगा उसके दो बिंदु हम लोगों ने निकाल लिए हैं। इसी तरह से ये समीकरण जिस रेखा को ग्राफ पर दिखाएगा उसके दो बिंदु हमने निकाल लिए।
अब मान लीजिए कि ये समीकरण जिस रेखा को ग्राफ पर दिखाएगा उस पर दो बिंदु ए और बी हैं, तो ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ये पहला वाला 0 -1.5, यहाँ पर ये x है और ये y है। ये तो एक बिंदु हो गया ए, और दूसरा बिंदु जो बी होगा वो क्या होगा? -2, 0। इसी तरह ये समीकरण ग्राफ पर जिस रेखा को दिखाएगा, मान लीजिए उसके दो बिंदु P और Q हैं, तो P बिंदु क्या दिखाएगा? P होगा 0, -9, और Q बिंदु जो होगा वो होगा 3, 0। अब ग्राफ पर हम इन बिंदुओं को प्लॉट करेंगे और इनसे जो रेखा बनेगी और वो रेखा जहां पर भी इंटरसेक्ट या प्रतिच्छेद करेगी उस बिंदु के निर्देशांक ही हमारे समीकरण के हल होंगे। तो आइए इसको हम लोग ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। तो अब हम लोग समीकरण 1 से जो रेखा बनेगी उस पर दो बिंदु ए बी को इस ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। ए बिंदु दिया हुआ है 0, -1.5, तो y एक्सिस पे x 0 रहेगा और y कितना है? -1.5 दिया है, तो y -1 यहाँ होगा और -2 यहाँ होगा, तो इन दोनों के बीच में कहीं -1.5 होगा, तो ये बिंदु होगा बीचों बीच में -1 और -2 के, ये होगा -1.5। तो हमें बिंदु ए मिल गया है कितना? 0, -1.5, ये बिंदु होगा। इसी तरह से बी पॉइंट को हम लोग ग्राफ पे दिखाएंगे, तो बी पॉइंट कहाँ पर होगा? इसमें x -2 है और y 0, तो x -2 और y 0 ये बिंदु होगा। तो ये बिंदु होगा b -2, 0। ये तो हो गया समीकरण एक के बिंदु ए और बी। बिंदु ए और बी को जब मिला देंगे तो जो हमें रेखा मिलेगी वो इस समीकरण की रेखा होगी, समीकरण 1 की। तो इसको ऐसे हम लोग मिला देंगे, तो ये जो रेखा होगी वो क्या होगी? ये रेखा होगी 3x + 4y = -6। इसी तरह अब हम लोग बिंदु P और Q को ग्राफ पर दिखाएंगे। बिंदु P कहाँ होगा? x 0 है और y -9 है, तो ये कहाँ पर होगा? x 0 की लाइन ये होगी और y -9 यहाँ पर होगा, ये बिंदु। तो ये हो गया हमारा बिंदु P, जो कि होगा 0, -9। इसी तरह Q बिंदु को रखेंगे, x 3 है और y 0, तो y 0 की लाइन ये है, यानी कि x एक्सिस, और इस पर x कितना है? 3, तो ये पॉइंट होगा Q यहाँ पर। ये हो गया बिंदु 3, 0। अब इन दो बिंदुओं को मिला देंगे तो जो हमें रेखा मिलेगी वो समीकरण 2 की रेखा होगी। तो आइए इन दो बिंदुओं को मिलाते हैं। इस रेखा का समीकरण क्या होगा? 3x - 5 = 9। यहाँ पर गलती से -9 लिख दिया गया है, जो कि +9 ही होगा, यानी कि समीकरण होगा 3x - y = 9। तो नीली रेखा जो है समीकरण 1 को दिखा रही है और लाल रेखा जो है समीकरण 2 को दिखा रही है। तो इन दो रेखाओं को मिलाने से जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा वो हमारा क्या होगा? यही इन दोनों समीकरणों का हल होगा। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x एक्सिस पे 2 होगा और y एक्सिस पे 3, तो इसका इस बिंदु के निर्देशांक जो होंगे वो होंगे 2, -3। यही पॉइंट हमारे दोनों समीकरणों का हल होगा। तो जब इन दोनों समीकरणों को ग्राफ के द्वारा हल किया तो x की वैल्यू क्या आई? x की वैल्यू आई 2 और y की वैल्यू आई -3। तो बच्चों अभी आप लोगों ने देखा कि ग्राफ विधि से समीकरणों को कैसे हल किया जाता है। अब हम लोग प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों को हल करना सीखेंगे। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। तो ये जो समीकरण दिए हुए हैं इनको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से हल करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? 2 और 3 के एलसीएम से समीकरण के दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा कि हम लोग पहले कर चुके हैं। तो यहाँ क्या आएगा?
3x 4y इज इक्वल टू -6 और इसको समीकरण 1 मान लेंगे। इसी तरह इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3x -y इज इक्वल टू 9, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी समीकरण से x या फिर y का मान निकालकर दूसरे समीकरण में रख देते हैं। अगर समीकरण 1 से x या y का मान निकालेंगे तो उसको समीकरण 2 में रख देंगे। अगर समीकरण 2 से x या y का मान निकालेंगे तो उसको समीकरण 1 में रख देंगे। तो हमारे पास इस तरह से करने के कितने ऑप्शन होंगे, यहाँ से चाहे तो हम x का मान निकाल लें किसमें, y के टर्म में, या y का मान निकाल लें x के टर्म में और उसको समीकरण 2 में रख दें, या फिर समीकरण 2 में x का मान निकाल लें y के टर्म में, या फिर y का मान निकाल लें x के टर्म में और उसको उस जो वैल्यू आएगी उसको समीकरण 1 में रख दें। तो इस तरह से इस समीकरण को हल करने के हमारे पास 4 तरीके हो गए। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे समीकरण 2 से x का मान निकाल लेंगे और उसको समीकरण 1 में रखेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। x का मान निकालना है समीकरण 2 से, तो हम x को एक तरफ रखेंगे और बाकी सबको दूसरी तरफ भेज देंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा 3x, y को जब दूसरी तरफ भेजेंगे बराबर 9 प्लस y, ये हो गया। तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 9 प्लस y, यहाँ पर 3 जो है x के साथ गुणे में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो ये आ गई x की वैल्यू y के टर्म में और इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेते हैं। यहाँ पर इसको समीकरण 3 क्यों मान रहे हैं, क्योंकि जब हम दूसरे समीकरण में x की वैल्यू रखेंगे तो y का जो मान आएगा उसको हम लोग इस समीकरण में रख के डायरेक्ट x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x का जो मान आया है उसको हम समीकरण 1 में रखते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या होगा, x यहाँ इतना है, x की जगह हम लोग ये वैल्यू रख देंगे तो यहाँ पे 3 होगा और x की जगह जो हमने समीकरण 3 में x का मान निकाला है वो रख देंगे 9 प्लस y बटे 3 प्लस 4y बराबर -6। अब 3 से इसको गुणा करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 9 प्लस y प्लस 4y बराबर -6। अब y को एक तरफ रखेंगे और बाकी संख्याओं को दूसरी तरफ भेज देंगे। y और 4y मिलके 5y होगा और यहाँ -6 है और ये 9 उधर जाएगा तो -9, तो ये कितना आ जाएगा -15। तो यहाँ से y क्या आएगा, y आएगा -15 बटे 5, ये होगा -3। यहाँ पर y की वैल्यू आ गई। अब इसको हम लोग किसी भी समीकरण में रख के x की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे आसान होगा यहाँ पर क्योंकि हमें कुछ भी इधर उधर नहीं भेजना पड़ेगा, इसीलिए हमने इसको समीकरण 3 माना था। तो यहाँ पर जब y की वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, x बराबर 9 और y की जगह क्या था -3 बटे 3, तो ये कितना आएगा 9 प्लस और माइनस का गुणा होगा तो -3 बटे 3, ये कितना आएगा, ऊपर आएगा 6 बटे 3, ये आ जाएगा बराबर 2। तो इस तरह से हम लोगों ने हल कर लिया जहां पर x का मान आया है 2 और y का मान आया है -3। तो देखिए यही मान हमें ग्राफ विधि से हल करने पर भी मिला था, यही मान प्रतिस्थापन से भी मिलेगा और यही मान एलिमिनेशन से भी मिलेगा। तो विधि कोई भी हो हमें हल यही मिलेगा। अब तक हम लोगों ने इन 2 समीकरणों को ग्राफ विधि से हल कर लिया, प्रतिस्थापन विधि से हल कर लिया। अब हम लोग इसको एलिमिनेशन या विलोपन विधि से हल करने जा रहे हैं। बच्चों आप लोग आजकल बहुत बिजी होंगे क्योंकि आप लोगों का बोर्ड का एग्जाम आ रहा है, पढ़ाई के सिवा आप लोगों को कोई टाइम नहीं मिलता होगा। तो इस पर मुझे एक शेर याद आ रहा है कि वक्त नहीं कि तेरी जुल्फों को सुलझाऊं, वक्त नहीं कि तेरी जुल्फों को सुलझाऊं, अभी तो उलझा हूं x और y को सुलझाने में। तो आइए देखते हैं विलोपन या एलिमिनेशन विधि से हम लोग कैसे हल करते हैं। सबसे पहले तो इन 2 समीकरणों को हम लोग सरल कर लेंगे
दोनों तरफ इसमें 6 से मल्टीप्लाई करके इसमें 3 से, जैसा कि पहले भी किया था, जिससे कि आगे की कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाए। तो 6 से इस इक्वेशन के दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, ये आएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ऐसे ही इसमें दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। इसको समीकरण 2। अब विलोपन विधि में हम लोग क्या करते हैं, किसी एक टर्म को x या फिर y को दोनों ही समीकरण से गायब करते हैं। कैसे गायब करते हैं, अगर दोनों ही समीकरणों में x या फिर y जिसको भी गायब करना है उसको हम लोग बराबर कर लेते हैं। बराबर करने के बाद इन दो समीकरणों को या तो जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे। तो इन दो समीकरणों में देखिए 3 पहले से ही बराबर है, तो हमें x को बराबर करने की जरूरत नहीं है। अब इन दो समीकरणों को या तो जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे। जोड़ते कब है और घटाते कब है, ये कैसे डिसाइड करेंगे, तो देखिए यहाँ पर 3x प्लस में है और यहाँ भी 3x प्लस में है, तो ये इन दोनों समीकरणों को अगर जोड़ देंगे तो कोई x जो है 6x हो जाएगा। जबकि हमें x को बराबर करने के बाद गायब करना है, तो हमें क्या करना होगा, इन दोनों समीकरणों को आपस में घटाना होगा, जिससे कि हमारा x कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ y बचेगा। ऐसे ही अगर हम लोगों को y को हटाना है तब क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर 4y है और यहाँ पर सिर्फ y है, तो इस समीकरण में 4 से गुणा करेंगे पहले, तो यहाँ पर फिर 4y आ जाएगा। 4 से जैसे गुणा करते हैं तब क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा 12x माइनस 4y इक्वल टू 36। अब देखिए इस समीकरण को और इस समीकरण में दोनों में y बराबर है और दोनों का साइन अपोजिट है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे ना कि घटाएंगे, जिससे कि +4 और -4 मिलके 0 हो जाए। तो अब जो समीकरण हमें दिया हुआ है उनमें हमें बराबर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से ही एक टर्म बराबर है और वो टर्म कौन सा है, 3x। तो समीकरण 1 और 2 को सिंपली घटा देंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से 2 पर क्या आएगा, इसको ऐसे लिख लेंगे, y इक्वल टू -6। और समीकरण 2 को लिखेंगे 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। समीकरण 2 को घटा रहे हैं तो साइन यहाँ पर सबका बदल जाएगा, यहाँ प्लस था तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ पर माइनस। अब ये 3x प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर कितना आएगा हमारा, 4y और 1y मिलके 5y, और इधर दोनों ही माइनस में तो जुड़ जाएंगे, कितना आएगा 15 माइनस, तो y कितना आएगा -15/5 बराबर -3। अब y की वैल्यू आ गई है, तो इस y को हम लोग चाहे समीकरण 1 में रख दें या फिर 2 में रख दें, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो समीकरण 2 में y का मान रख देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखेंगे तो यहाँ पर 3x ऐसे ही रहेगा माइनस, अब y की जगह क्या है -3, तो यहाँ पर -3 बराबर 9। फिर इसको हल करेंगे, 3x माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस, और इधर कितना आएगा 9, तो 3x बराबर आएगा 9 - 3 6, तो x बराबर आएगा 6/3। 6 को 3 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 2, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2, तो y की वैल्यू -3 और x की वैल्यू 2, और यही समीकरण का हल होगा। x की वैल्यू यहाँ पर होगी 2 और y की वैल्यू होगी -3। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, जल्दी हम लोग मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें।